Hello everyone, in this video lecture we are going to study what IB characteristics curve of a PN junction diode in forward bias and reverse bias. For this material required, this is a PN junction diode characteristics apparatus and also connecting wire. ये आपके पास PN जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए ऑपरेटस है। इसमें ये वोल्ट मीटर आ गया, फिर ये अमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर और माइक्रोमीटर दिया हुआ है। साथ में दो डायोड दिए हुए हैं फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और रिवर्स बायसिंग के लिए यहाँ पे। और इस नॉब की सहायता से हम जो वोल्टेज को वेरी करेंगे। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम इस साइड का जो ये डीसी आउटपुट है इसका यूज़ करेंगे और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम इस साइड का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे हमारे पास ये फॉरवर्ड के लिए दो टॉगल लगे हुए हैं। फॉरवर्ड के लिए जो वोल्ट मीटर की रेंज होगी 3 वोल्ट और जो मिलीमीटर की रेंज होगी 0 to 10 मिली एम्पियर। सो फॉर फॉरवर्ड बायसिंग इसके लिए जो वोल्ट मीटर है इसका हम सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालेंगे। सो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग के लिए जो रीडिंग लेंगे तो इन दैट केस टॉगल को हम ऊपर की तरफ कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे ये 3 वोल्ट का जो है वोल्ट मीटर वो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। और जो वोल्ट मीटर है इसका जो लिस्ट काउंट निकालना है, तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे 0 to 3 ये अपर वाला होगा, तो यहाँ पे 0 से 0.5 के बीच में कितनी डिवीजन आ रही है? 10 डिवीजन। लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 10 डिवीजन, दिस इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। सो 1 डिवीजन इक्वल टू 0.5 over 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0.05 वोल्ट। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.05 वोल्ट। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर का? 0.05 वोल्ट। यहाँ पे जो ये टॉगल है इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे, जिसके कारण जो हमारे पास ये मिलीमीटर है जिसकी रेंज 0 to 10 मिली एम्पियर है वो कनेक्ट में आ जाएगा। तो हम इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे तो 0 से यहाँ पे 2 इसके बीच 10 डिवीजन आ रही है। 0 से 2 के बीच में 10 डिवीजन आ रही है, तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 10 डिवीजन इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। सो 1 डिवीजन दिस इज इक्वल टू 2/10, दिस इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर। तो लिस्ट काउंट क्या हो गया मिलीमीटर का? 0.2 मिली एम्पियर। मीन्स जो यहाँ पे ये 1 डिवीजन आ रही है इसकी वैल्यू हमारे पास 0.2 मिली एम्पियर। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो सर्किट डायग्राम होगी, ये बैटरी है। बैटरी का पॉजिटिव रियोस्टेट के एक एंड के साथ, रियोस्टेट का दूसरा एंड जो है वो डायोड के पी साइड के साथ, मतलब पॉजिटिव साइड के साथ, और जो डायोड का एन साइड होगा नेगेटिव साइड वो मिलीमीटर के पॉजिटिव के साथ और मिलीमीटर का नेगेटिव की के एक एंड के साथ और की का दूसरा एंड जो होगा बैटरी के नेगेटिव के साथ। और यहाँ पे डायोड के पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया गया है। सो इस तरह से सर्किट अरेंजमेंट हो जाएगी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। टू फाइंड द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जो कनेक्शन होंगे, जो हमारे पास जो डीसी आउटपुट है फॉरवर्ड के लिए हम इस साइड का यूज करेंगे और फॉरवर्ड बायस के लिए डायोड ये है, ठीक है। तो इसके जो कनेक्शन आप करोगे बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पीक साइड के साथ, और डायोड का जो नेगेटिव होगा मतलब एन साइड मिलीमीटर के पॉजिटिव के साथ, और आगे मिलीमीटर का जो नेगेटिव होगा वो बैटरी के नेगेटिव के साथ, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर है उसको हम पैरेलल में लगाएंगे, मतलब बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ और जो बैटरी का नेगेटिव होगा वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हम कनेक्शन जो है उसकी सेटिंग करेंगे। तो एक बार फिर देख लो आप,
जो बैटरी का पॉजिटिव है डायोड के पी साइड के साथ और डायोड का जो एन साइड है मिलीमीटर के पॉजिटिव के साथ और मिलीमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ, और उसके बाद जो वोल्ट मीटर पैरेलल में गया मींस बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव वोल्ट मीटर का नेगेटिव। तो इस तरह से फॉरवर्ड बायसिंग के लिए कनेक्शन हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे पावर ऑन कर देंगे और ये टॉगल जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम वोल्टेज को वेरी करते जाएंगे और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट जो है यहाँ पे नोट करते जाएंगे। इनिशियली जो है वोल्टेज बढ़ती जाएगी बट करंट नहीं इंक्रीज करेगा, बट थोड़ी देर के बाद करंट जो है इंक्रीज होना शुरू कर देगा और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर आपके पास वो लार्ज करंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने टेबल में इसकी रीडिंग नोट करनी है। अभी नेक्स्ट जो है हम फॉरवर्ड बायसिंग के केस में रीडिंग लेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ से ऑन कर देंगे पावर ऑन सबसे पहले, फिर यहाँ पे ये जो टॉगल है इसको ऊपर की तरफ करेंगे, 3 वोल्ट का जो वोल्ट मीटर है वो कनेक्ट में आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पे 0 to 10 मिली एम्पियर हो जाएगी इस मिलीमीटर की रेंज। सो यहाँ से हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो ये यहाँ से सेट वोल्ट कर देंगे हम, तो इसको थोड़ा इंक्रीज करते हुए मैं इसको रोटेट करूँगा तो उससे क्या होगा वोल्टेज जो है वो चेंज आएगा वोल्टेज में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने 2 डिवीज़न ले ली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ले ली मैंने 2 डिवीज़न। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी करंट की तो अभी आप देखते हो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आप रीडिंग लिखोगे तो वोल्ट मीटर रीडिंग आ गई, कितनी डिवीज़न आई 2 डिवीज़न, और जो लीस्ट काउंट है वोल्ट मीटर का कितना है यहाँ पे 0.05 दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 वोल्ट, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है अमीटर की वही 0 मिली एम्पियर। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज को फिर चेंज करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैंने देख लो आप, अभी मैंने यहाँ पे 4 डिवीज़न सेट कर दी, ठीक है, और करंट की वैल्यू आप देख सकते हो 0 आ रही है। तो यहाँ पे 4 डिवीज़न, तो 4 मल्टीप्लाई 0.05 दिस इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट, और यहाँ पे फिर करंट की वैल्यू जो 0 मिली एम्पियर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, फिर यहाँ से इस की सहायता से जो ये रियोस्टेट है इसकी सहायता से मैंने क्या किया वोल्टेज फिर चेंज की। अभी यहाँ पे मैंने 6 डिवीज़न कर दिया देख सकते हो आप, और यहाँ पे कितनी है फिर 0 रीडिंग आ रही है। तो 6 डिवीज़न आ गई, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.05 दिस इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट, और करंट की वैल्यू जो आ रही है 0 मिली एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट फिर मैं इसको लेके जाता हूँ 0.5 वोल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे फिर देखोगे वैल्यू जो है मिलीमीटर में वो 0 वैल्यू शो हो रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट रीडिंग 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मिली एम्पियर, क्लियर। अभी और बढ़ाता जाता हूँ मैं वोल्टेज को, वोल्ट मीटर में कितनी डिवीज़न आ रही है 25, तो यहाँ पे डिवीज़न कितनी आ रही है इसमें मिलीमीटर में 1, ठीक है। तो वहाँ पे वोल्ट मीटर में कितनी डिवीज़न आई 25, तो 25 मल्टीप्लाई 0.05 दिस इज इक्वल टू 1.25 वोल्ट, और यहाँ पे रीडिंग क्या आ गई मिलीमीटर में, यहाँ पे रीडिंग आई 1 डिवीज़न, तो मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है 0.2, तो ये क्या बन गया दिस इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर आ गया करंट। अभी यहाँ से सेट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 26 डिवीज़न। तो अमीटर में जो रीडिंग शो हो रही है कितनी आ रही है 2 डिवीज़न आ रही है। तो यहाँ पे आ गया 26 मल्टीप्लाई 0.05, और इस साइड आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.02 दिस इज इक्वल टू 0.4 मिली एम्पियर। फिर उसके बाद वोल्टेज मैंने इंक्रीज किया, तो यहाँ पे
वोल्ट मीटर में आप देख सकते हो कितनी डिवीजन आ रही है 28, और इधर करंट कितना आ गया, कितनी डिवीजन आ गया 2468, यहाँ पे 28 आ गया और इधर 8 आ गया, 0.2, दिस इज इक्वल टू 1.6 मिली एम्पियर। अभी 1.5 ले कर दी मैंने सेट वोल्टेज, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, कितनी डिवीजन आ गई 24, मेरे पास आ गया 1.5 वोल्टेज आ गई, और इधर डिवीजन आ गई 24 मल्टीप्लाई 0.2, दिस इज इक्वल टू 4.8 मिली एम्पियर। अभी आप आफ्टर 1.5 देख सकते हो देर इज अ सडन इंक्रीज इन द करंट, यहाँ पे कितने पे आ गया, वो जो सडन इंक्रीज आया करंट में, यहाँ पे डिवीजन कितनी आ रही है 32, और इधर वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे डिवीजन आ रही है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 48, इधर 48 आ रहा है, तो 48 मल्टीप्लाई 0.2, दिस इज इक्वल टू 9.6 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, करंट 9 इतना आ गया, और इधर जो हमारे पास डिवीजन आई 34, तो 34 मल्टीप्लाई 0.05 आ जाएगा। सो इस तरह से आपके पास ये ऑब्जर्वेशन टेबल आ जाएगा फॉरवर्ड वॉइसिंग के लिए, वोल्ट मीटर रीडिंग और मिलीमीटर रीडिंग। सो सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग में देखा आपने कि 0.1 वोल्ट था, तो मिलीमीटर में जो रीडिंग 0 शो हो रही थी, जब 2.0 वोल्ट हुआ तो फिर 0, 0.3 हुआ फिर 0, फिर 0.5 हो गया 0, फिर 1.25 वोल्ट के ऊपर जो मिलीमीटर है उसने रीडिंग शो करना शुरू कर दी, कितनी आई पहले 0.2 मिली एम्पियर, फिर उसके बाद 1.3 वोल्ट के ऊपर कितना आया 0.4, फिर 1.4 वोल्ट के ऊपर 1.6 मिली एम्पियर, फिर 1.5 वोल्ट के ऊपर देयर इज अ सडन इंक्रीज 4.8 मिली एम्पियर, फिर आगे जाके 1.70 के ऊपर 9.6 मिली एम्पियर करंट आ गया। तो इस तरह से आफ्टर 1.4 वोल्ट देयर इज अ सडन इंक्रीज इन करंट। तो दिस इज द टेबल फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। नेक्स्ट रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग के केस में क्या होता है, जब हम बैटरी का नेगेटिव जो है डायोड के पी साइड के साथ और बैटरी का पॉजिटिव जो है डायोड के नेगेटिव के साथ ज्वाइन करते हैं, तो किस तरह की बाइसिंग फॉर्म होती है, दैट इज अ रिवर्स बाइसिंग। सो यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है, बैटरी का नेगेटिव रियोस्टेट के एंड के साथ, रियोस्टेट का दूसरा एंड डायोड के पी साइड के साथ, और डायोड का जो एन साइड है वो माइक्रोमीटर के नेगेटिव के साथ, माइक्रोमीटर का पॉजिटिव की के एक एंड के साथ, की का दूसरा एंड बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पे जंक्शन डायोड है उसके पैरेलल में हम क्या कर देंगे, वोल्ट मीटर को लगा देंगे। इस वोल्ट मीटर को आप बैटरी के क्रॉस भी पैरेलल लगा सकते हो। नेक्स्ट अभी जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में जो सर्किट डायग्राम होगी, देखो अब जो हम रिवर्स बाइसिंग के लिए कनेक्शन करेंगे तो उसमें जो ये डीसी आउटपुट राइट हैंड साइड के ऊपर जो ये है बैटरी, इसका यूज हम करेंगे, और रिवर्स बाइस वाला ये डायोड, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से जो बैटरी का नेगेटिव है, हम जो ये डायोड है इसके पी साइड के साथ, और डायोड का जो एन साइड होगा वो माइक्रोमीटर के नेगेटिव के साथ, और जो माइक्रोमीटर होगा उसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ। उसके बाद साथ में हम क्या करेंगे, जो ये वोल्ट मीटर है इसको हम पैरेलल में लगाएंगे बैटरी के साथ, तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव होगा बैटरी के नेगेटिव के साथ। इस तरह से कनेक्शन हो जाएगी। एक बार फिर देख लो, जो हमारे पास बैटरी का नेगेटिव था ये, वो हमने डायोड के यहाँ पे इस एंड के साथ पी साइड के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर वो जो एन साइड है डायोड की, वो हमने माइक्रोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया, और जो माइक्रोमीटर का पॉजिटिव होगा वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ। उसके बाद जो वोल्ट मीटर है उसको हमने पैरेलल में लगाना है, तो मतलब बैटरी का पॉजिटिव
वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव। तो इस तरह से कनेक्शन हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट क्या करना, हमने पावर ऑन कर दी और ये जो हमारे पास टॉगल जो है उनको डाउनवर्ड कर देना है, जिससे क्या होगा कि जो ये वोल्ट मीटर आएगा 30 वोल्ट, रेंज कितनी हो जाएगी इसकी 0 to 30 वोल्ट। और यहाँ पे इस साइड जो ये माइक्रोमीटर है ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी 0 to 100 माइक्रोमीटर। ये सर्किट में कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो लिस्ट कोड निकालेंगे हम, पहले वोल्ट मीटर का, फिर यहाँ पे माइक्रोमीटर का फॉर रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स के लिए। फॉर रिवर्स बाइसिंग के लिए जो लिस्ट कोड हो जाएगा वोल्ट मीटर का, तो यहाँ पे अब हमने इस टॉगल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया है, तो यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर है 0 to 30 वोल्ट ये रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से 5 के बीच में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। तो जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वोल्ट मीटर का, तो 10 डिवीजन दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो 1 डिवीजन किसके बराबर हो जाएगी 5/10, दिस इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट के बराबर। अभी यहां पे जो माइक्रोमीटर आएगा उसकी रेंज कितनी आ जाएगी 0 to 100। तो यहां पे 0 से 20 के बीच कितनी डिवीजन आ रही है 10 डिवीजन। तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा माइक्रोमीटर का 10 डिवीजन इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। सो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 20/10, दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रो एम्पियर। सो लिस्ट काउंट आ गया वोल्ट मीटर का 0.5 वोल्ट और जो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आ गया 2 माइक्रो एम्पियर। जब हमने रिवर्स निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके लिए ये जो राइट हैंड साइड वाला जो है यहाँ से आपने सेट वोल्टेज करनी है, यहाँ से आपने इंक्रीज करते जाना वोल्टेज को। तो यहाँ पे देखो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे इंक्रीज किया तो यहाँ पे इसकी डिवीज़न आ गई, मान लो 2 डिवीज़न है यहाँ पे। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी 2 डिवीज़न मल्टीप्लाई जो लिस्ट काउंट है वोल्ट मीटर का वो हमारे पास है 0.5, 2 मल्टीप्लाई 0.5 दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखोगे आप करंट की, तो यहाँ पे करंट जो है माइक्रोमीटर में 0 शो हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया 0 माइक्रो एम्पियर। अभी यहाँ से फिर वोल्टेज को सेट करेंगे, तो यहाँ पर डिवीज़न मैंने ले ली, अभी आप यहाँ देख सकते हो 4 डिवीज़न। तो वोल्ट मीटर में कितनी डिवीज़न आ गई 4 मल्टीप्लाई 0.5 दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। और यहाँ पे फिर आप देख सकते हो कि जो माइक्रोमीटर है वो रीडिंग कितनी शो कर रहा है 0 माइक्रो एम्पियर। इस तरह से हम रीडिंग बढ़ाते जाएंगे आगे, इस तरह से हम रीडिंग चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने वोल्टेज सेट कर दिया, अभी 6 डिवीज़न आ रही है और यहाँ पे करंट 0 आ रहा है। तो वोल्टेज की साइड 6 डिवीज़न मल्टीप्लाई 0.5 लिस्ट काउंट, तो यह जाएगा 3 वोल्ट और करंट जो आ रहा है 0 माइक्रो एम्पियर। फर्दर फिर हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज मैंने सेट कर दी है 12 डिवीज़न आ रही है, तो 6 वोल्ट हो गया। जो माइक्रो मीटर है उसमें रीडिंग आ रही है 2 डिवीज़न आ रही है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, इस साइड हमारे पास आई 6 वोल्ट और इधर 2 डिवीज़न आ रही है, तो मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है 1 डिवीज़न 2 के बराबर है, तो ये 2 दिस इज इक्वल टू 4 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। फर्दर फिर हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 16 डिवीज़न आ रही है, 16 डिवीज़न आई तो मतलब हमारे पास आ गया 8 वोल्ट। सो यहाँ पे 16 डिवीज़न मल्टीप्लाई 0.5 8 वोल्ट। जो माइक्रोमीटर है उसमें डिवीज़न आ रही है 8, सो वैल्यू क्या हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 16 माइक्रो एम्पियर। सो इस तरह से हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर क्या होगा
देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द करंट और दैट वोल्टेज इज नोन एज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके बाद फिर मैं यहाँ से चेंज करूँगा वोल्टेज को, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है 20 वोल्ट सेट होगी और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी करंट की, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आ रहा है 60 के बाद आ रहा है 2 डिवीजन मतलब 64 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग आप भर सकते हो 40 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट है 0.5 20 वोल्ट बन गया, इधर 32 डिवीजन है मल्टीप्लाई 2 दैट इज 64 माइक्रो एम्पियर। जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा जो है ये एकदम सडनली इंक्रीज हो गया करंट में, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी आ रही है जहाँ पे करंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे करंट जो मैक्सिमम आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया ये हमारे पास 20 फिर उसके बाद 23। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 23 वोल्ट और यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट आ गया। सो इस तरह से 23 वोल्ट और यहाँ पे सीधा मैक्सिमम आ जाएगा करंट। इस तरह रिवर्स बाइसिंग के लिए टेबल आ जाएगा। जब वोल्ट मीटर की रीडिंग 1 वोल्ट है तो जो माइक्रोमीटर में जो रीडिंग आ रही है 0 आ रही है, 2 वोल्ट के लिए भी 0, 3 वोल्ट के लिए भी 0, 5 वोल्ट के लिए भी 0 है। फिर 6 वोल्ट के ऊपर 4 माइक्रो एम्पियर करंट शो हो रहा है। फिर 8 के ऊपर इस तरह से बढ़ना शुरू हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 बन गया। फिर 15 वोल्ट के ऊपर 40, ठीक है, फिर 17 के ऊपर 48, फिर 20 वोल्ट के ऊपर 64 माइक्रो एम्पियर करंट आ गया। फिर 23 वोल्ट के ऊपर सडनली देयर इज इंक्रीज इन करंट और दैट इज नोन एज द एट दैट वोल्टेज इज नोन एज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस तरह से आप टेबल फिल कर सकते हो। अभी इसके बाद हम जो है इसके लिए फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारे पास जो रीडिंग आई उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना सकते हो। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इस तरह से ग्राफ आ जाएगा और रिवर्स के लिए इस तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड रिवर्स आ जाएगा, रिवर्स करंट ना। तो यहाँ पे अलॉन्ग एक्सिस आपने वोल्टेज ले लेनी है, अलॉन्ग वाई एक्सिस करंट ले लेना है। तो ऊपर की तरफ आपके पास फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मिली एम्पियर में करंट होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जो रिवर्स बायसिंग के लिए माइक्रो एम्पियर में। सो एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसके ऊपर हमारे पास ये एकदम करंट जो है इंक्रीज हुआ दैट इज नोन एज द ब्रेकडाउन वोल्टेज और इसको डिजीनर वोल्टेज बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो फॉर पीएन जंक्शन डायोड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स।